मंडला जिले की शिक्षा व्यवस्था पर एक बार फिर सवाल खड़े हुए हैं। विकासखंड मवई के अंतर्गत आने वाली एकीकृत शासकीय माध्यमिक शाला पिपरीमाल से कुछ ऐसी चौंकाने वाली तस्वीर आई जिन्होंने सरकारी स्कूलों में शिक्षा के वास्तविक स्तर को उजागर कर दिया है। एक तरफ राज्य और केंद्र सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर शिक्षा व्यवस्था सुधारने के दावे करती है, तो वहीं दूसरी ओर आदिवासी बहुल मंडला जिले के कई स्कूलों में भी बच्चों की पढ़ाई के नाम पर खुला मजाक होता नजर आ रहा है। ताजा मामला पिपरीमाल स्कूल का है, जहां शिक्षक अपनी जिम्मेदारी से साफ पल्ला झाड़ते दिखाई दिए। दरअसल टीम जब पिपरीमाल स्कूल पहुंची तो शिक्षकों से बच्चों की पढ़ाई को लेकर सवाल किए। जवाब में शिक्षक ने अपनी जवाबदेही स्वीकार करने के बजाय बच्चों के माता पिता को अनपढ़ बताकर पूरा दोष उन्हीं पर डाल दिया, जबकि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी पूरी तरीके से विद्यालय प्रबंधन और शिक्षकों की होती है। यह बात यहां पूरी तरह नदारद दिखी। टीम ने कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों से जब पहली कक्षा की किताब का नाम पढ़ने को कहा तो एक बच्ची किताब का नाम तक नहीं पढ़ सकी। यह दृश्य स्पष्ट करता है कि विद्यालय में शिक्षण का स्तर किस हद तक गिरा हुआ है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि बच्चों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है और शिक्षक अपनी ड्यूटी के प्रति गंभीर नहीं है। ऐसे हालत प्रशासन के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा करते हैं कि सरकारी तंत्र द्वारा भेजा गया करोड़ों रुपए का बजट आखिर कहां खर्च हो रहा है। मंडला जिला का मवई विकास खंड, यहाँ पे 8वीं क्लास के बच्चों से गिनती लिखते नहीं बनती। मतलब मंडला जिले की शिक्षा का जो स्तर है वो देखा जा रहा है कि इन बच्चों से हम जानेंगे कि शिक्षा का स्तर जिले में कैसा गिरा हुआ है। बेटा आप बताओ जी, मेरे हाथ में है इंग्लिश की बुक, इस पे लिखा हुआ है। मैं बच्ची से पूछूंगा कि बेटा इसमें पढ़ के बताओ, 8वीं कौन सी क्लास की हो आप? कक्षा 8वीं। क्या नाम है? ममता इसका नाम। इसमें क्या लिखा है बेटा, बताओ पढ़ के, स्पेलिंग करके बताओ क्या लिखा है? क्या लिखा है? नहीं बन रहा जी। अब आप अंदाज लगा सकते हैं, 8वीं क्लास की बच्ची, इसमें अंकुर लिखा हुआ, अंकुर पढ़ते नहीं बन रहा है। बेटा जी पढ़ के बता दो, और आप क्या लिखा है ये अंदर? नहीं बन रहा है इंग्लिश जी। ये 8वीं क्लास की बच्ची है जिनसे इंग्लिश का ABCD भी नहीं बन पा रहा है। मतलब गवर्नमेंट स्कूल के टीचर हैं हमारे साथ। सर आइए आप एक मिनट। सर क्या नाम है? गिरीश कुमार सर। आपकी क्लास की बच्ची, आप कौन सी क्लास पढ़ाते हैं? सर मैं पूरी क्लास पढ़ाता हूँ, 6वीं 7वीं 8वीं से। सर आपकी क्लास की बच्ची को जो अंकुर लिखा है इंग्लिश में बोलते नहीं बन रहा है, क्या पढ़ा? सर देखिए सर, ग्रामीण परिवेश में उनके बच्चे ऐसे परिवेश से आते हैं, उनके माता पिता पूर्णतः अनपढ़ हैं और उनको बार बार समझा दी जाती है, उसके बावजूद भी उनकी तरफ से किसी प्रकार का हमको हेल्प नहीं मिलता सर। हम तो पूरा कोशिश करते हैं यहाँ पढ़ाने की। नहीं सर, आप बताइए, शिक्षक आप हैं, बच्चे ग्रामीण क्षेत्र से आएंगे, ग्रामीण परिवेश में है, ठीक है, लेकिन एक शिक्षक के पास यदि उनके माता पिता पहुंचा रहे हैं और अनपढ़ हैं और वो चाह रहे हैं कि हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, इसके लिए सरकार आपको तनख्वाह भी दे रही है, सारी सुविधाएं दे रही है, उसके बाद आपके बच्चे ABCD नहीं बोल पा रहे हैं 8वीं क्लास के, तो ये गलती माँ बाप की है या शिक्षक की है? सर देखिए, मैं तो अभी लगभग यहाँ 1 साल हुआ हूँ सर आए में। इसके पहले मैं माध्यमिक शाला अमवार में था सर। ये पहले की कंडीशन मैं नहीं जानता, लेकिन अभी मैं आया हूँ, मैं मतलब अपनी तरफ से फुल कोशिश कर रहा हूँ बच्चों को मतलब सही ट्रैक में लाने के लिए सर। सर वैसा है सर, देखिए 5 उंगली बराबर तो नहीं होते। कुछ बच्चे अब बार बार प्रयास करने में नहीं सीख पा रहे हैं, लेकिन हम उनको फुल प्रयास कर रहे हैं, उनको मतलब सीखने का अच्छा अवसर मिले, और हम लोगों का हमेशा यही प्रयास रहता है कि वो पढ़ लिख करके अच्छा नागरिक बने सर। ऐसे में अच्छे नागरिक कैसे बनेंगे जो ABCD 8वीं क्लास में, आपका कहना कि पहली क्लास से इंग्लिश की पढ़ाई शुरू हो जाती है और 8वीं क्लास में आने के बाद ABCD नहीं बन रहा है, तो क्या शिक्षा का स्तर क्या है मंडला जिले में? सर मैं मंडला जिले की बात नहीं कर सकता सर, मैं अपने यहाँ की बात करता हूँ। हम लोग अब ये देखिए स्थिति परिस्थिति क्या है ये तो मैं नहीं कह सकता, बट हम लोग फुल प्रयास करते हैं। जहाँ तक व्यक्तिगत रूप से मैं तो प्रयास करता हूँ सर जी। अब ये बच्ची वैसे भी फिजिकली और शारीरिक रूप से कमजोर है, तो इनके बार बार बताने के बाद कुछ एक्सेप्ट नहीं कर पा रही सर। अब इसमें हमारी क्या गलती है सर? हम तो फुल प्रयास करते हैं सर। और ये बात है कि हम
एक ही बच्चे की पूरा समय नहीं जाता, हमको पूरा बच्चे देखना पड़ता है। सुनने में आ रहा है कि यहाँ के प्रचार भी नहीं रहते, कभी कभी आते हैं। नहीं, प्रचार कहाँ रहते हैं सर, ये तो प्रभारी शाला के बदौलत चल रहा है सर, एकीकृत माध्यमिक शाला। कौन है? राजकुमार हरदास जी कहाँ से आते हैं? रहने वाले दीवारा से हैं, बाकी उनका वो स्थान अभी हेडक्वार्टर है पीछे से। तो कब आते हैं वो? ग्रामीणों की शिकायत है कि यहाँ पे वो आते नहीं, कभी कभी आते हैं, अटेंडेंस डाल के चले जाते हैं। सर क्या है, प्रभारी को बहुत से सरकारी ऐसे काम है उनके जाना पड़ता है सर, और अभी भी उसी काम से गए हुए हैं। पिपरी माल प्राथमिक शाला, तो जो शासकीय शालाओं के ये हाल हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बच्चों का, शिक्षक से भी बात किए, शिक्षक का भी कहना है कि हम बच्चों के माँ बाप अनपढ़ हैं, इस वजह से वो, तो शिक्षा के मंदिर में आके बच्चों को सीखने को मिलेगा या अपने माँ बाप से सीखेंगे? यदि ये बच्चों के माँ बाप अनपढ़ हैं तो शिक्षकों की जिम्मेदारी है कि उनको सही शिक्षा दे। और शिक्षक का कहना है कि पहली क्लास से इंग्लिश चालू है और 8वीं क्लास के बच्चे से इंग्लिश ABCD नहीं बन रहा है। तो इस तरह के हालात हैं मंडला जिले के स्कूलों में। मंडला से खबर मध्य प्रदेश के लिए सलीम खान। ग्रामीणों का कहना, मोबाइल चलाते हैं, बच्चों की पढ़ाई नहीं होती, और जो यहाँ के जो प्रभारी प्रचार जो भी हैं, हरदाहा जी हैं कोई, वो रहते नहीं हैं। एक शिक्षक हैं बेचारे, वो पढ़ाते हैं, वो भी 3-4 क्लास पढ़ा रहे हैं वो भी। तो इस तरह से शिक्षा बच्चों को मिलेगी कैसे? जो शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही है, और जो स्पष्ट देखा जा रहा है कि इन बच्चों का जो बौद्धिक विकास और शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। इस तरीके से अगर ऐसी पढ़ाई होगी तो बच्चे अपना आगे का भविष्य कैसे तय करेंगे? हमारे साथ 8वीं क्लास की एक बच्ची और है। बेटा, नाम क्या है आपका? अमृता पंद्रे। कौन सी क्लास में है? 8वीं। बेटा, ये इंग्लिश की बुक है, आपके स्कूल की है तो, है ना? और ये पहली क्लास की है और आप 8वीं में हैं, तो पहली क्लास में पढ़े थे आप इसको? पढ़े हो जी। अभी ये 8वीं में पहुंच गए आप। ये क्या लिखा हुआ है इसमें? मैंगो। हाँ? मैंगो। क्या लिखा है? जोर से बोलो। क्या लिखा हुआ है इंग्लिश में? मैंगो। हाँ? मैंगो। मैंगो। अब ये 8वीं क्लास की बच्ची है, इसमें अंकुर लिखा हुआ है और बच्ची पढ़ रही है मैंगो। बेटा, और भी है जी। पहली मतलब 8वीं क्लास की बच्ची पहले की बुक नहीं पढ़ पा रही, मतलब ये जो शिक्षा का स्तर है, आप देख सकते हैं कि एक आखिरी छोर में बसा मवई विकास खंड में जो शिक्षा का स्तर है किस तरह से है। बेटा जी, क्या लिखा हुआ है? आम। कहाँ है? हाँ, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मैंगो। इसके बाजू में क्या लिखा है? सेर। क्या इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ये है स्कूल 8वीं क्लास की बच्ची, मेरे हाथ में है पहली क्लास की बुक इंग्लिश की, जो एक 8वीं क्लास की बच्ची पढ़ नहीं पा रही है। मंडला जिले की शिक्षा व्यवस्था को लेकर उठे ये सवाल किसी एक स्कूल तक सीमित नहीं। जरूरत है प्रशासन ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई करे ताकि आदिवासी बच्चों का भविष्य सुरक्षित रह सके। मंडला से सलीम खान की रिपोर्ट।